बालाघाट जिले के चरेगांव धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने सेवा सहकारी समिति कार्यालय के भवन में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके पर पहुंचे विधायक मधु भगत ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर सेवा सहकारी समिति कार्यालय के सामने ही धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मृतक के सुसाइड नोट में लिखे गए नाम के व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आपको बताएं कि सेवा सहकारी केंद्र प्रभारी 35 वर्षीय जितेंद्र बिसेन ने प्रताड़ना से तंग आकर सोसाइटी में ही 27 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा फंदे से शव को नीचे उतारकर कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति चरेगांव में 35 वर्षीय जितेंद्र बिसेन कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। उसे इस सत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र प्रभारी भी बनाया गया था। जितेंद्र बिसेन धान खरीदी खत्म होने के बाद कागजी कार्यवाही में व्यस्त रहता और मानसिक रूप से भी बहुत परेशान नजर आता था। उसने आत्महत्या करने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा, उसे प्रताड़ित करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखा और उसे अपनी पत्नी को भेज दिया। नोट में उसने लिखा कि मैं इन व्यक्तियों की मानसिक प्रताड़ना की वजह से ये कदम उठा रहा हूँ। पुलिस की माने तो जितेंद्र सोमवार को कार्यालय में कार्य करने के बाद शाम को अपने घर चला गया था, जिसके बाद मंगलवार को घर में ये कहा कि मैं कार्यालय जा रहा हूं और घर से निकल गया। जिसके बाद जितेंद्र ने अपनी पत्नी के मोबाइल पर सुसाइड नोट लिखकर व्हाट्सएप कर दिया, फिर कार्यालय में ही फांसी लगा ली। परिजन जब कार्यालय पहुंचे तो जितेंद्र फंदे पर लटकता पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए परसवाड़ा विधायक मधु भगत मौके पर पहुंचे थे और उचित कार्यवाही और पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए लगभग 6 घंटे तक घटनास्थल पर ही धरने पर बैठे रहे। पुलिस द्वारा बारीकी से जांच की गई और दोषी व्यक्तियों पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने की धारा 108 BNS 3(5) में अपराध पंजीबद्ध कर चरेगांव निवासी प्रशांत पारधी, पत्रकार प्रहलाद पारधी, मूलचंद रजक, सेरवे निवासी संतोष बघेले, बालाघाट निवासी अज्जू शर्मा और लवली सचदेव को आरोपी बनाया गया। इन 6 आरोपियों में से प्रशांत पारधी को कल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। शेष 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस सनसनीखेज मामले में परसवाड़ा विधायक ने कहा कि कुछ विलंब से ही सही, लेकिन दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी यही मंशा है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और पीड़ित को न्याय मिले। निश्चित तौर पे 27 जनवरी 2025 को सुबह 8:30 बजे मुझे घर में चरेगांव गृहग्राम में खबर मिली कि सोसाइटी प्रभारी धान खरीदी केंद्र का जिसने आत्महत्या कर ली। मैं तत्काल मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने के बाद मैंने स्थिति को जायज़ा लिया, पूरा संभाला, कारण जानना चाहा तो तकरीबन जो उसके सुसाइड नोट की जानकारी उनकी धर्मपत्नी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई। फिर सर्च करने के बाद सुसाइड नोट भी निकला। मैंने तत्काल कलेक्टर SP को ये बातें जानकारी में दी। फिर उसकी पूरी प्रशासन ने पूरा ताकत के साथ, पूरी सतर्कता के साथ उन्होंने पूरा पुलिस फोर्स SDM सबको भेजा। एडिशनल SP मिस्टर बंजारे भी आए, SDM भी आए। जानकारी में उनका सुसाइड नोट हमको मिला, फांसी पे लटका हुआ वो हमको मिला। तो पत्र में तकरीबन 7 लोगों के नाम की जिक्र किया गया। कहीं ना कहीं पे उसको जो लगातार दबाव धान खरीदी के समय दिया जा रहा था, जहाँ तक जो गिरफ्तारी का विलम्ब होना, ये मैंने संज्ञान में प्रशासन से लगातार जानना चाहा। तो बारीक चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक चीज़ के ऊपर उन्होंने बुला के सबसे बयान लिए और अंततः जो उसका परिवार था, जो उनके फादर थे जितेंद्र बिसेन के, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन को गड़बड़ा गए थे। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि प्रशासन काम कर रहा है और प्रशासन ने अंततः कल जो मेरी संज्ञान में आया कि सभी के ऊपर FIR दर्ज कराई है और एक को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं समझता हूँ कि प्रभारी भी एक अगर धान खरीदी केंद्र का है तो उसके ऊपर भी दबाव होता है और कुछ प्रभारी लोग किसानों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव देते हैं। तो ये बराबर का एक सिस्टम है। जो मृत हुआ है वो युवावस्था में 35 वर्ष की उम्र में
बहुत दुखदायी था। उसका छोटे छोटे बच्चे हैं।